हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं रूपाली, आप देख रहे हैं रूपाली रिएक्शन। तो गाइस, नेहा सिंह राठौर, जो भी नाम है उनका, वही लड़की जो लोक गायिका बोलती है अपने आप को। कहाल बा, बिहार में कहाल बा, यूपी में कहाल बा, दिल्ली में कहाल बा, मतलब इस टाइप के गाना गाती है। बेसिकली रूलिंग पार्टी पे गाना बनाती है। रूलिंग पार्टी मीन्स बीजेपी पे गाना बनाती है। लेकिन इस बार मैडम का दाव बहुत गलत पड़ गया। इस बार उसको लगा कि सब गंगा जी ऐसे बह रही है ना, मैं ऊपर के साइड बहूँगी तो शायद ज़्यादा मेरे को नेम फेम मिलेगा। तो इसने जो हमारे जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो अपनी जान गंवा चुके हैं, उन्हीं पे इसने वो कर दिया, क्या बोलते हैं, उंगली उठा दी। मतलब कि जाति पूछ के कौन आता है। और इसका एक स्टेटमेंट है जिसको पाकिस्तान यूज़ कर रहा है। मतलब ट्रॉफ़ी मिलता है ना, मेडल मिलता है, मेडल की तरह इसकी मतलब भाषण को ना यूज किया जा रहा है। वहाँ पे हर कोई पोस्ट कर रहा है, बोल रहा है कि भाई इंडिया कितना झूठा है। वहाँ के लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं। वहाँ के लोग तो खुद ही नहीं मानते कि पाकिस्तान ने हमला किया है। तो मैडम बेसिकली आज पाकिस्तान की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हैं। अब पैसा लिया है या फ्री में किया है ये तो वही जान सकती है, वो बेहतर जान सकती हैं, या वो बता पाएंगी पुलिस को बेहतर। तो मैडम का कहना है कि पापा ने वॉर रुकवा दिया था, मतलब मोदी जी ने वॉर रुकवा दिया था। तो मैडम, जिस तरीके से आप बात करते हैं ना कि मेरे मम्मी मुझे फ्रेश खाना नहीं देती थी, प्यार नहीं करती थी, मेरे लिए नए कपड़े नहीं आते थे, इससे आपकी मानसिकता का पता चलता है। क्योंकि आप चुगलखोर टाइप के हैं, आप किसी के सगे नहीं हो। एक वो बिच्छू होता है ना, आप कितना भी उनकी सेवा कीजिए वो डंक मारना नहीं बोलते, आप उस टाइप की औरत हैं। सेकेंडरी, आपको एक ना सस्ती वो लग गई है, पब्लिसिटी की आदत लग गई है। आपको पता है कि दो चार लोगों को गाली दो, अपने देश पे थूको, आपको लोग देखना स्टार्ट करेंगे। ये आपकी मतलब छिछली मानसिकता को दर्शाता है। सेकंड चीज़, वॉर मोदी जी ने मैंने परमानेंट रोक दिया था, ऐसा नहीं है। रसिया इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है और यूक्रेन में हमारे लोग फंसे हुए थे। तो जब कोई एक बड़ी देश अपने दोस्त कंट्री से बात करता है ना कि मेरे इतने हज़ारों स्टूडेंट फंसे हैं, तो कुछ टाइम के लिए होल्ड हो जाता है, रुक जाते हैं कुछ घंटे के लिए। और वो उनके लिए था जो सिर्फ इंडिया के लोग हैं। और आपके पाकिस्तान जहाँ के आप ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आज, वहाँ के भी कितने हज़ारों लड़कों ने ना, मतलब लड़के हो या लड़कियाँ, हज़ारों स्टूडेंट ने इंडिया का फ्लैग अपने बस पे चिपका के यूक्रेन से बाहर निकले हैं। ज़रा आप उन्हीं से पूछ लीजिए वॉर रुका था कि नहीं रुका था। भाई एक समझौते के तहत तो गाजा और वहाँ भी फ़िलिस्तीन में भी वॉर रुक गया था, वो भी टेबल पे बैठ के बात करके ही रुका था ना। उसको वॉर रुकना ही बोलते हैं, भले एक घंटे के लिए रुके, रुकना ही बोलते हैं। ज़रा ये काबा से फुर्सत मिले तो अपना ज्ञान बढ़ाइए थोड़ा। और तीसरी चीज़, जब दुश्मन आपको अप्रिशिएट करने लगे कि हाँ तू सही है, बाकी सब तेरे रिश्तेदार गलत, तो आप ये समझ लीजिए कि आप कहीं तो गलत हैं। और कहीं आप अपने घर वालों को गाली देते देते इतने मतलब वो हो गए हैं, मलिन हो गए हैं कि आप खुद के ही मुंह पे थूकने लगे हैं। एक और चीज़, आपने एक इंटरव्यू में बोला था कि मेरी माँ, मेरी दादी मेरे भाई को घी में रोटी लगा के देते थे, मुझे सादा रोटी देते थे क्योंकि मैं लड़की थी। नहीं मैडम, एक कहावत सुना आपने, क्या बोलते हैं, पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता को माता कभी नहीं हो सकती। क्योंकि आपके माता मतलब प्रणाम करने के लायक हैं। आपकी माता बहुत ज्ञानी औरत हैं। उन्हें मालूम था मेरा बेटा ना, जैसे कि आपने बताया आपके भाई आर्मी में है, अभी कहीं छत्तीसगढ़ में है, मतलब बीएसएफ में है या आर्मी में है, किसी में तो हैं, लेकिन बीएसएफ में है आपने जैसे कि बताया। तो उस माता को पहले से ही मालूम था कि मेरा बेटा देश की सेवा करने वाला है, इसलिए वो मजबूत बना रही थी दिमाग से, मेंटली, फिजिकली अपने बेटे को मजबूत बना रही थी। क्योंकि एक कमज़ोर दिल का, कमज़ोर दिमाग का इंसान तो देश की सेवा कर नहीं सकता ना। क्या पता कुछ रोटी फेंक दे दुश्मन देश, लालच में उधर ना घुस जाए आपकी तरह। इसलिए आपकी माता ने अपने बेटे को मेंटली, फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाया। और उन्हें ये भी मालूम था आपके आचरण से, बचपन से। ये कहावत है, ऊँट के पैर पालने में ही नज़र आते हैं। तो आपके पैर पालने में ही नज़र आ गए होंगे माता जी को, क्योंकि आप अपने घर की बुराई पड़ोस में जाकर करते होंगे। तो उन्हें लगा ये आज घर की कर रहा है, कल देश की करेगा, इसलिए आपको सूखी रोटी देते थे। क्योंकि ऐसे इंसानों के साथ घर हो या बाहर
कहीं भी हो इसी तरह का व्यवहार करना चाहिए। उन्हें तो बचपन में ही आपको खाना ही नहीं देना चाहिए, उन्होंने रोटी दे दिया, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो माँ थी इसलिए आपको रोटी दे दिया। कोई और होता तो खाना भी नहीं देता। और आज जैसे आपने एक विक्टिम कार्ड खेला है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, कोई वकील मेरे लिए हायर कर दे। आप पाकिस्तान के ना 2-4 नेताओं को आप कांटेक्ट करो, आपके लिए वकीलों की लाइन लग जाएगी। ठीक है, मैं आपको फ्री में टिप दे रही हूँ। आप पाकिस्तान के 2-4 बड़े बड़े लीडरों को आप रिक्वेस्ट भेजिए, वो ना आपको विदेश से वकील भेज देंगे। आपके लिए इंग्लैंड से, अमेरिका से वकील आएंगे। आप चिंता मत कीजिए, आपको नहीं मालूम आप कितने बड़े पहुंची हुई चीज़ हैं। ठीक है, इनोसेंट बनने की कोशिश मत कीजिए। हमें समझ में आता है कौन सरकार की बुराई कर रहा है और कौन देश की बुराई कर रहा है। देश की बुराई करने में और सरकार की बुराई करने में बहुत अंतर होता है। और आप तो ये दर्शाने में लगे हो कि भाई किसी पाकिस्तान की तो गलती ही नहीं है, जो मरे या तो उनकी गलती है या तो सरकार की गलती है। चलो सरकार की गलती है, वहाँ पे सिक्योरिटी कोलैप्स हुआ, क्या आपके पड़ोसी देश को इतना है कि आप आके घुस के मार दें, दूसरे के देश में निर्दोषों को मार दें? आपसे एक बार पाकिस्तान के खिलाफ कुछ एक शब्द तो मुँह से निकला नहीं, क्योंकि आप भी जानते हो आपके फॉलोवर कौन है। तो आपके फॉलोवर आपको मुबारक हो। और ऐसे लोगों को ना मेरा तो मन करता है सीधे रात को जहाज़ में भर के दूसरे दिन ना बलूचिस्तान में फेंक देना चाहिए। तब इनको समझ में आएगा कि फ्रीडम एंड स्पीच किसको बोलते हैं। पाकिस्तान के लोग अपने नागरिकों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ इनको थोड़ा रियलिटी चेक दिलाइए और इन पर अच्छा खासा केस ठोकना चाहिए, तभी इनको पता चलेगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू। प्लीज़ अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।